हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डी ब्रॉगली करने वाले हैं। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर। इसमें हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट जो ड्यूअल नेचर पे है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर में पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है लाइट का, ठीक है। और जो वेव नेचर है वो हमने ईएम वेव में पढ़ा था, वेव थ्योरी में पढ़ा था। क्या कि जो ईएम वेव होता है वो क्या होता है, एसोसिएटेड रहता है सोर्स से, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल होता है, एक मीडियम होता है उसके पास। लेकिन जो यहाँ पे वेव है, जो मैटर वेव है, वो किसके साथ एसोसिएटेड है, वो रिमेन एसोसिएटेड है मैटर वेव के साथ, ठीक है। और कुछ ऐसे उसके पास कोई कंपाउंड नहीं है, स्पीड ऑफ सब्सटेंस है, वो स्पीड ऑफ सब्सटेंस के साथ ट्रैवल करता है। और जो डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन है जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स जिससे पूछे जाएंगे तो वो ये है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम होता है एम वी, तो आप एच बाई एम वी भी लिख सकते हो। और लैम्डा और किसके इक्वल होता है, एच बाय अंडर रूट ऑफ 2em, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लैम्डा ई और लैम्डा पी, अगर आपको देखना है लैम्डा ई देखना है यानी लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है तो आप ये लिखोगे 12.22 बाय अंडर रूट वी एमस्ट्रॉन्ग। और अगर आपको प्रोटॉन का देखना है तो 0.286 बाय डेल्टा अंडर रूट ऑफ वी एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि जो आपका लैम्डा होता है वो क्या होता है, 1/m होता है, 1 बाय मास होता है। अब क्या होता है ना, इसी बेसिस पे ये है कि जो सिग्निफिकेंट है वो माइक्रोस्कोपिक के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन के लिए। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो उसके लिए हमारा जो मास होगा वो बड़ा होगा, लेकिन ये तो फिर बहुत ही कम होएगा ना, इसलिए, ठीक है। अब वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है अगर वेव एसोसिएटेड है विद nth ऑर्बिट, ठीक है। सरकमफ्रेंस, इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल बताती हूँ। सरकमफ्रेंस ऑफ द बोहर ऑर्डर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लैम्डा एसोसिएटेड इन बोहर ऑर्बिट। तो वो क्या है, ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है इसका, ठीक है, जो एसोसिएटेड रहता है बोहर ऑर्बिट के अंदर। ऑल राइट, आगे देखो एक बार इसका क्वेश्चन देख लो कैसे आते हैं। अगर जो रेडियस है पहले ऑर्बिट का यानी उसका जो r1 है वो आपको a नोट दे रखा है, आपको थर्ड ऑर्बिट की निकालनी है, तो आपको यहाँ पे r3 करके निकाल लोगे। r3 जो किसके इक्वल है, 9a0 के इक्वल है। और फॉर्मूला क्या होता है, 2πrn इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है। सभी की वैल्यूज़ जो है आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे। जब पुट करोगे आपके पास लैम्डा आ जाएगा इज 6πa0, ठीक है। तो ये होता है डी ब्रॉगली की वेवलेंथ निकालनी, तो क्वेश्चन में मेंशन भी होता है कि आपको डी ब्रॉगली की वेवलेंथ जो है फाइंड आउट करनी है, तो इतना हिंट हमें मिल ही जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई भी लाइट किसी भी, ये मान लो मिरर है, इस पर फॉल करती है, यहाँ से लाइट जब जाती है, ये ग्लास स्लाइड है, इसमें पार्टिकल जाते हैं। पार्टिकल साइज़ जो होता है वो लाइट, जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो लाइट के साइज़ के साथ सेम होता है, एक ही वेव में वो जो है वो ट्रैवल करते हैं। और जब भी वो जाता है ना, जो मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं हम उसके थ्रू क्या करते हैं, उस पार्टिकल को देखते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम पार्टिकल को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैग्नीफाइंग लेंस है, ग्लास स्लाइड है, ये मिरर है, ये लाइट है, ये पार्टिकल है, जो इनका सेम होता है। कंसीडरिंग द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्डिनरी लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉन बीम इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आगे, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट है, स्किंटिलेशन इफेक्ट है, जो जैसे जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे होता है, जैसे कैथोड और एनोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था। उसके बाद अगर वेव नेचर की बात करते हैं तो डिवीजन और जैम्स एक्सपेरिमेंट में होता है, जैसे कि हम कोई भी निकल का सरफेस ले लो, कुछ भी ले लो, एक्सरेज जब फॉल करोगे तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगा एक आपको डिफ्रैक्शन के पैटर्न जो है शो करेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा। देन ऑन रिप्लेसिंग एक्सरेज विद इलेक्ट्रॉन बीम, सिमिलर डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड विच प्रूव्स वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्या प्रूव करता है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डी ब्रॉगली। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं ना थोड़े से डिफरेंट हैं, मीन्स उसके अंदर फार्मूला लगता है बट थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ लगते हैं। सो डी ब्रॉगली के जो न्यूमेरिकल्स है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, प्लीज़
उन्हें तो बहुत अच्छे से देखना और सारे क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करना. टिल देन, टेक केयर एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो.